क्या कभी सोचा है कि चट्टानें सिर्फ बेजान पत्थर नहीं हैं? असल में ये हमारी धरती के 4.5 अरब साल के इतिहास की पूरी कहानी सुनाती हैं। एक ऐसी महागाथा जिसमें विनाश भी है और फिर से नया जीवन भी। ये बात जीवन और खनिजों के रिश्ते को, मतलब उनके साथ साथ पनपने की कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। एक ऐसा रिश्ता जो अरबों साल तक बहुत धीरे धीरे आराम से पनपता रहा, और फिर एक प्रजाति आई जिसने सब कुछ बदल दिया, वो भी ऐसी रफ्तार से जो पहले कभी देखी ही नहीं गई थी। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं उस जमाने में जब हमारी धरती बस एक दहकता हुआ पिघला हुआ गोला थी, उथल पुथल से भरी और बनी थी उन तारों की धूल से जो कभी आसमान में चमकते थे और फिर फट गए। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये हमें बताती है कि हमारी पृथ्वी की शुरुआत कितनी, कह सकते हैं, धमाकेदार थी। एक ऐसा दौर था जिसे खनिजों का नरक कहा गया। सोचकर ये अजीब लगता है। फिर हुई एक जबरदस्त टक्कर जिससे हमारा चांद बना, और उसके बाद ही धीरे धीरे हमारी धरती ठंडी हुई और जिंदगी के लिए एक स्टेज तैयार हुआ। और यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। जब जिंदगी की पहली चिंगारी जली ना, तो वो सिर्फ एक मेहमान बनकर नहीं आई थी। आते ही उसने इस पूरे ग्रह को बदलना शुरू कर दिया अपनी मर्जी से। जरा इन छोटे छोटे बैक्टीरिया को देखिए। कौन यकीन करेगा कि इन्होंने ही सब कुछ बदल दिया। इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो था ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन ने हमारे पूरे वायुमंडल की काया ही पलट दी और हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स जीवन के आने का रास्ता खोल दिया। 10 से 100 अरब, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये संख्या है समंदर के पानी के सिर्फ 1 लीटर में मिलने वाले प्लैंकटन की। मतलब एक इतनी छोटी सी चीज में इतनी बड़ी शक्ति कि वो पूरे के पूरे लैंडस्केप बना सकती है। और इसका सबूत देखना है तो देखिए डोवर की मशहूर सफेद चट्टानों को। ये विशाल चट्टानें इन्हीं छोटे छोटे जीवों के खनिजों से बने खोल से बनी हैं। ये दिखाता है कि जिंदगी शुरू से ही एक जियोलॉजिकल फोर्स थी। सच कहें तो अपने ही शरीर से पहाड़ बना रही थी। सोचिए, पृथ्वी के लगभग 90% इतिहास में जमीन बस बंजर चट्टान थी, कुछ भी नहीं था वहां। तो सवाल उठता है कि जिंदगी ने आखिरकार इस वीरान दुनिया पर कब्जा कैसे किया। चलिए पता लगाते हैं। तो जमीन पर जिंदगी कैसे आई? इसका जवाब छिपा है इन गुमनाम हीरोज में। लाइकेन, इनको आप इकोसिस्टम का इंजीनियर भी कह सकते हैं। इन्होंने ही बंजर चट्टानों पर चिपककर उन्हें तोड़कर पहली बार मिट्टी बनाई, और इसी मिट्टी ने आगे चलकर सभी पेड़ पौधों के लिए रास्ता खोला। जब पौधे आ गए तो उनके पीछे पीछे जानवर भी जमीन पर आ गए। उन्होंने ग्रेविटी से लड़ने के लिए खनिजों से अपने कंकाल बनाए, सूखने से बचने के लिए बाहरी कवच बनाए, और फिर जानवर भी एक जियोलॉजिकल फोर्स बन गए। जमीन में बिल खोदकर उन्होंने जमीन की बनावट को ही बदल डाला। और अब इस कहानी में एंट्री होती है एक नए किरदार की। एक ऐसा किरदार जो इस ग्रह के इतिहास की रफ्तार को इतना तेज करने वाला था जितना पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो समझने वाली बात यह है कि खनिजों के साथ हमारा रिश्ता कैसे और कितना बदल गया। शुरुआत हुई पत्थर के मामूली औजारों से, और आज हम उस मुकाम पर हैं जहां इंडस्ट्रियल लेवल पर खनिजों को निकाला जाता है। यही चीज हमारे आज के मॉडर्न समाज की पहचान बन गई है। और इस तेजी से बदलते रिश्ते का एक चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। हम इस ग्रह के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में, मतलब धरती की परतों में, अपनी एक परमानेंट आर्टिफिशियल परत बना रहे हैं। 500 अरब टन। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये उतना कंक्रीट है जो हम इंसानों ने सिर्फ पिछले 70 सालों में बनाया है। ये इतना ज्यादा है कि अगर इसे पूरी धरती पर फैला दें तो हर एक स्क्वायर मीटर पर 1 किलो कंक्रीट आ जाएगा। और अब हमारे सामने है प्लास्टिक लोमरेट। ये क्या है? ये एक नई किस्म की चट्टान है जो तब बनती है जब प्लास्टिक का कचरा पिघलकर चट्टानों, रेत और सीपियों जैसी कुदरती चीजों से चिपक जाता है। सच कहें तो ये हमारे ही कचरे से बनी एक चट्टान है, और यही हमारे आज के युग, जिसे एंथ्रोपोसीन कहते हैं, की एक बड़ी निशानी है। मतलब हमने जो ये नई परत बनाई है वो अब कुदरत से अलग नहीं है। वो हमेशा के लिए और बहुत गहराई से कुदरत का ही एक हिस्सा बन चुकी है। ये चीजें अब हमारे इकोसिस्टम में, हमारी फूड चेन में, और यहां तक कि हमारे शरीर के अंदर भी वापस आ रही हैं। और इसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। तो पूरी कहानी हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। धरती हमसे कुछ कहना चाह रही है, बहुत धीरे से फुसफुसाकर। सवाल ये है कि क्या हम सुन रहे हैं?
इस धरती की जो अरबों साल लंबी धीमी कहानी है, उसके सामने हमारा ये अचानक और इतना जबरदस्त असर आने वाले भविष्य के लिए क्या मायने रखता है।